नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे मंडे मार्केट क्लासेस के बारे में। जानेंगे वीकली रेंज क्या होने वाला है बाजार का, और मंडे का मूवमेंट क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होने वाला है मंडे को, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और अभी जो बाजार 2-3 दिन से बियरिश चल रहा है, बियरिश डायरेक्शन में मूव करता हुआ चल रहा है बाजार, उसके बारे में थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। और ऑप्शन चेन का फॉर्मेशन होने के बाद किस प्रकार का मूवमेंट क्रिएट करता है, ऑप्शन चेन के साथ चलता है नहीं चलता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे है बाजार में। बाकी अगर हम थोड़ा-सा डिटेल में आज के बाज़ार की बात करें तो हम क्या देखे हैं आज के बाज़ार में? आज का बाज़ार में अगर हम बात करें ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शन चेन में आपका 19,700 पे सपोर्ट था और 19,800 पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था। आज का बाज़ार का मोमेंटम का एक रियल अच्छा चीज़ क्या हुआ कि ऑप्शन चेन में आप वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बन रहे थे और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो रहा था। ओपन इंटरेस्ट का भी और वॉल्यूम्स का भी 700 पे भी सपोर्ट था और वहाँ पर भी सेम उसी कंडीशन को फॉलो कर रहा था। और इस वजह से क्या हुआ, बाज़ार में 4 बार मूवमेंट क्रिएट हुआ। 2 बार टॉप लगाया, 2 बार डाउन लगाया, बाज़ार बीच में खुला था बाज़ार आज का बाज़ार। हम चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन वर्बली में बताता हूँ आपको कि बाज़ार बीच में ओपन हुआ, आज फ्लैट ओपन हुआ था बाज़ार, 1-2 रुपये के रेंज में फ्लैट ओपन हुआ। उसके बाद बाज़ार बुलिश गया, 800 के रेट तक गया, उसके बाद फिर से नीचे आया। थोड़ा-सा स्लाइड डाउन हुआ है बाज़ार, 700 से थोड़ा नीचे गया है, 660 के अराउंड तक गया है बाज़ार। इतना डाउन होता है दोस्तों बाज़ार में, लेकिन आज का बाज़ार का मूवमेंट अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से कहें तो ठीक-ठाक चला है बाज़ार। और अगर हम डे कैंडल में देखेंगे तो बाज़ार का मूवमेंट साफ-साफ पता चलेगा, और वीकली कैंडल में देखेंगे तो उसमें भी बहुत ही अच्छे से पता चलेगा कि बाज़ार का मूवमेंट चेंज हो चुका है, बाज़ार थोड़ा बियरिश ज़्यादा होने लगा है। और अगर हम डे कैंडल में देखेंगे तो देखेंगे कि लगातार रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन होता चला जा रहा है, और साथ-साथ में गिफ्ट निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है, बाज़ार गिफ्ट निफ्टी का भी गिर रहा है। और अभी का गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से देखें तो बाज़ार आपको नज़र आ रहा है कि बाज़ार गैप डाउन ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग 30 से 50-60 पॉइंट तक का बाज़ार गिरने का संभावना है। तो चलिए हम डिटेल में बात कर लेते हैं, चार्ट पर समझते हैं कि क्या है होगा मंडे को, और मंडे का बाज़ार का लास्ट मोमेंट कहाँ तक जाने का संभावना है, और इस वीक में हमारा क्या रेंज हो सकता है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। क्या ये बाज़ार घूमेगा यहाँ से? क्या ये बाज़ार का कोई पैटर्न बन रहा है, और क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चार्ट में आते हैं, चार्ट में देखते हैं कि क्या मोमेंट क्रिएट होने वाला है। आप जैसा कि निफ्टी का चार्ट में देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 5 मिनट का चार्ट फ्रेम हमने ऑन किया है। आप देख पाएंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखें, यहाँ पे मैं आपको नोटिफाई कर दे रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी का अभी जो मूवमेंट चल रहा है, आप देख पाएंगे 19,673 नज़र आ रहा है हमको, 19,673 का रेट चल रहा है। अगर हम इसका चार्ट ओपन करेंगे गिफ्ट निफ्टी का, तो हमें क्या नज़र आएगा, गिफ्ट निफ्टी में देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड का मूवमेंट क्रिएट होता चला जा रहा है। बाज़ार ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है, जा रहा है, बड़ा-बड़ा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये बाज़ार फिर से नीचे मूव कर जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर, अगर हम इसको डे कैंडल में चेंज करें तो गिफ्ट निफ्टी में आपका जिस तरह का मूवमेंट क्रिएट हुआ है, सेम एज आपका मूवमेंट क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है निफ्टी में भी। और अगर बात करें कि अगर गिफ्ट निफ्टी का 50 मूविंग एवरेज को देखें, ये आपका 50 मूविंग एवरेज है दोस्तों, यहाँ पे देख पाएंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपका 50 मूविंग एवरेज है, देखिए आप, ये 50 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आपका 50 मूविंग एवरेज आप देख पा रहे हैं नीचे, इस मूविंग एवरेज को टच करने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो, तो 90% से ज़्यादा चांस है इस एरिया तक को टच करने का गिफ्ट निफ्टी में, और खासकर निफ्टी में भी टच करेगा। निफ्टी में चलिए निफ्टी का चार्ट हम ओपन करके देखते हैं कि निफ्टी का आपका कैसा मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। निफ्टी का हम चार्ट ओपन करते हैं, तो चलिए निफ्टी का चार्ट ओपन करके देख लेते हैं कि निफ्टी का जो हमारा 5 मिनट का मूवमेंट है वो कैसा होने वाला है। हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट ओपन करके। तो निफ्टी में हम क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे जिक्र करें, अभी जो थोड़ा देर पहले मैंने कहा आपको कि ये बाज़ार फ्लैट ओपन हुआ था, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ है बाज़ार, इस रेंज में फ्लैट ओपन हुआ है बाज़ार 800, आप देख पाएंगे यहाँ पे ये जो रेंज क्रिएट हुआ है 19,800 करीब में, और आपका सपोर्ट जो है 700 के करीब में आपका ऑप्शन चेन में दिख रहा था, और ये थोड़ा सा स्लाइड डाउन नीचे घूम आया है बाज़ार, और ये लास्ट मोमेंट में इवनिंग टाइम में बाज़ार नीचे आया है। तो हम इसको ऑप्शन चेन में चलिए देख लेते हैं, उसके बाद फिर से हम चार्ट पे आते हैं और समझने का। ऑप्शन चेन में हमें क्या नज़र आ रहा है दोस्तों, आप देख पाएंगे यहाँ पर, आप यहाँ पे देखिए, ये जो 19,800 के स्ट्राइक प्राइस पर जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, आप देख पाएंगे 42,59,000 का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, और साथ में देखेंगे आप यहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट का फॉर्मेशन देख पाएंगे, 2,11,000 का ओपन इंटरेस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम सपोर्ट साइड का बात करें तो सपोर्ट साइड में भी आप देखेंगे 19,700 में आपका हाईएस्ट वॉल्यूम का क्रिएशन हुआ है, और हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएशन के साथ साथ आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ है। और स्पेशली बाज़ार में ये जो मोमेंट बना है, इस मोमेंट के वजह से ही बाज़ार का जो मोमेंट था 100 पॉइंट्स का मोमेंट था, 100 पॉइंट्स अप और 100 पॉइंट्स डाउन का मोमेंट था।
ये फॉर्मेशन को याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम अगर इस प्रकार का फॉर्मेशन हो, अगर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन रहे हो और सपोर्ट का साइड का वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट भी सेम उसी प्रकार का बिहेव करे, तो जितना स्ट्राइक प्राइस के रेंज का डिफरेंस होता है उतना रेंज में मूव करना एक प्रकार का हो जाता है, लाजमी टाइप का हो जाता है कि ये बाजार का मोमेंट क्रिएट हो सकता है उस प्रकार का। बाकी कोई उसमें एक्सटर्नल फैक्ट काम ना करे। एक्सटर्नल फैक्ट इन द सेंस कि कोई न्यूज़ ना आए, कोई अल्टर न्यूज़ ना आए, कोई डिबेट ना हो, कुछ स्पेशल ऐसा न्यूज़ ना आए कि बाजार को इफेक्ट कर पाए अल्टीमेटली। और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा और यहाँ ओपन इंटरेस्ट का जो फॉर्मेशन है सिंपली बनता चला गया तो आपको चार्ट पर भी दिखेंगे। तो चलिए हम चार्ट पर आते हैं और देखते हैं कि, तो जैसा कि हम चार्ट पर देख पा रहे हैं ये बाजार फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पर यहाँ पर जाने के बाद आप देख पाएंगे ये 800 पे आपका जो रेजिस्टेंस बना है उस टाइम बना था। उसके बाद ये बाजार शार्प सेल दिया, यहाँ 700 के अराउंड तक से थोड़ा सा नीचे आया बाजार, यहाँ 700 देख पाएंगे, यहाँ से थोड़ा नीचे आया और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर से रिवर्सल लिया और ये ऊपर तक का मूवमेंट दिया। ये डाउन ट्रेंड का मूवमेंट और ये अप ट्रेंड का मूवमेंट ये कैप्चर करने लायक था दोस्तों। ये बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया और फिर जब 800 तक गया तो ये बाजार नीचे तक का आपको एक सेल ट्रेड मिल सकता था। उसके बाद का ये जो 2 बजे 2:30 बजे के बाद का जो मूवमेंट था ये भी डिसाइडेड था और ये बाजार अब ऊपर जाने का मूवमेंट को क्रिएट नहीं किया। तो ये मोमेंट क्रिएट होने का मतलब क्या हुआ कि ये जब बाजार क्लोजिंग डाउनसाइड में करता है, अगर हम इसको डिटेल में समझने के लिए देखें अगर डे कैंडल, तो हमको क्या समझ में आता है, हम यहाँ पे डे कैंडल देखते हैं तो आपको लगातार गैप डाउन और बड़े बड़े कैंडल 150 पॉइंट के बड़े बड़े कैंडल बनते हुए हमें दिख रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि ये जो ग्रीन कैंडल्स के फॉर्मेशंस हुए हैं आपका यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये जो ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन हुए हैं इतना जो शार्प पुलिस हुआ है तो उसी हिसाब से शार्प बेयरिश भी होने लगा है बाजार। तो यहाँ समझने वाला बात क्या है कि अगर हम 50 मूविंग एवरेज को देखें, ये बहुत नज़दीक है आपका कैंडल का। अगर ये मंडे को मूव करता है बाजार नीचे की ओर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो 50 मूविंग एवरेज है ये 19,550 के करीब है। तो हम यहाँ पे 19,550 के करीब आप समझ लीजिए कि ये जो रेंज है, ये जो पॉइंट है, इसको टच करना बहुत दूर नहीं है बाजार। अगर हम इसको मेज़र करें तो आप देख पाएंगे यहाँ से कि अगर इसका लोवेस्ट पॉइंट से हम मेज़र करें तो आप देख पाएंगे यहाँ से कि आपको जस्ट 130 पॉइंट का मूवमेंट है। ये तो 0.68% का मूवमेंट है, ये 1% का भी मूवमेंट नहीं है। तो ये मंडे को ही आपका कैप्चर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादातर राय नहीं है। मंडे को कैप्चर होने के साथ साथ बाजार कंसोलिडेट भी कर सकता है मंडे को बाजार, तो उस बारे में ध्यान में रखेंगे। और कंसोलिडेशन का जोन आपका रहेगा 600 के अराउंड में आपका जोन कंसोलिडेशन का रहेगा। तो ये आपका डे कैंडल से क्लियर हो गया कि ये बाजार 50 मूविंग एवरेज को टच कर सकता है 19,550 को। और अगर हम वीकली कैंडल में देखें तो वीकली कैंडल में क्या दिख रहे हैं कि ये बड़ा सा कैंडल जो क्लोज हुआ है वीकली, तो जिस प्रकार ये मूवमेंट अपसाइड का दिया जब बुलिश लोग यहाँ पे आए थे, लगातार बुलिश बन रहा था, उसी हिसाब से हो सकता है कि नेक्स्ट अगला कैंडल जो बनेगा वो 2 कैंडल में इस एरिया तक 19,200 के रेंज तक ला सकता है बाजार को। तो अभी फिलहाल बुलिश रेंज को उतना ट्रेड नहीं करना है। अभी फिलहाल मंडे के लिए स्पेशली हमको मोमेंट देखना है कि ये 19,550 के रेंज तक आता है कि नहीं आता है। अगर स्पीडली आया तो बाजार समझ लीजिए कि ये बाजार अब 19,000 तक या 19,200 तक आएगा इस वीक में, आने वाला वीक में कह रहे हैं वो हो सकता है। और बाकी जहाँ तक बात करेंगे हम, तो ये नेक्स्ट कैंडल बताएगा कि ये बाजार आपका किस प्रकार का कैंडल स्टिक फॉर्मेशन कर सकता है। अगर हम थोड़ा सा छोटा करके देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है दोस्तों कि ये बाजार लगभग पिछला सपोर्ट को टच करेगा, यहाँ तक आने का संभावना है, तो 19,200 के करीब है। तो नेक्स्ट वीक का मूवमेंट आपका लो साइड में 19,200 के करीब में रहेगा। और अगर ऊपर का बात करें तो ऊपर में 19,750 के अराउंड में रहेगा। तो चलिए हम यहीं पे देख देते हैं वीकली रेंज के बारे में। वीकली रेंज यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, वीकली रेंज आपका हाई रहेगा 19,750 के अराउंड में, 19,750 के अराउंड में आपका वीकली रेंज का हाई रहेगा। और अगर लो का बात करें तो 19,200 के रेंज में आपका ये लो रहेगा आपका आने वाला वीक में। और बात करें मंडे का, तो मंडे का चलिए हम मंडे को अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। 5 मिनट कैंडल में हम आ गए दोस्तों। 5 मिनट कैंडल में हम अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। स्पेशली हमारा यहाँ रेजिस्टेंस आपका 19,700 के अराउंड में आपका रेजिस्टेंस नंबर 1 होगा, रेजिस्टेंस नंबर 2 19,750 होगा। और अगर बात करें सपोर्ट का तो हम 2 सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट एक होगा 19,600 के अराउंड में और दूसरा सपोर्ट आपका होगा 19,550 के अराउंड में। ये हमारा दूसरा सपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस नंबर 1 आपका 19,700 होगा, रेजिस्टेंस नंबर 1। और रेजिस्टेंस नंबर 2 का बात करें तो आपका 19,750 का रेजिस्टेंस नंबर 2 होगा। और सपोर्ट नंबर 1 का बात करें तो 19,600 होगा सपोर्ट नंबर 1। और सपोर्ट नंबर 2 का बात करें तो आपका 19,550 का मोमेंट होगा मंडे के लिए आपका। तो ये मोमेंट आप समझ में आ गया दोस्तों, इन नंबर्स को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी हम चलिए बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंट क्रिएट कर सकता है।
बैंक निफ्टी भी लगातार नीचे जा रहा है दोस्तों, और बैंक निफ्टी का नीचे जाने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा है निफ्टी से। तो इसमें भी चलिए हम डे कैंडल में देखते हैं। तो डे कैंडल में भी इसका फॉर्मेशन काफ़ी डाउन ट्रेंड में नज़र आ रहा है। तो बाज़ार आपका 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे चुका है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट के लिए सिर्फ एक ही जगह नज़र आ रहा है आपका, आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका रीज़न, ये रीज़न है आपका 44,400 के अराउंड में आपका रीज़न नज़र आ रहा है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट। और दूसरा सपोर्ट का जहाँ तक हम बात करेंगे तो 44,200 के अराउंड में हमें सपोर्ट नज़र आ रहा है। 5 मिनट कैंडल में देखते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे ड्रॉ कर पाते हैं। 44,400 के अराउंड में एक सपोर्ट रहेगा आपका, और 44,200 के अराउंड में आपका एक दूसरा सपोर्ट रहेगा यहाँ पे। और जहाँ तक बात करें रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस जोन हमारा आपका यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है। आप 44,800 के अराउंड में आपका रेजिस्टेंस जोन है। और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का बात करें तो एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ भी क्रिएट हो चुका है आपका 44,700 के अराउंड में। तो ये दो रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है। इन एरियाज़ को ध्यान में रखेंगे। बाकी गैप डाउन अगर निफ्टी में भी होता है तो बैंक निफ्टी में भी होगा, तो 100-150 पॉइंट मान के चलेंगे दोस्तों, उस हिसाब से बाजार में ट्रेड करेंगे। और अगर निफ्टी मंडे को बियरिश हुआ या कंसोलिडेट करके बियरिश हुआ तो बैंक निफ्टी का भी ज़्यादातर चांस बनता है बियरिश होने का। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नंबर 1 आप देख पाएंगे 44,700 के अराउंड में हम रखते हैं, और रेजिस्टेंस नंबर 2 आपका 44,800 रहेगा, रेजिस्टेंस नंबर 2। और बात करते हैं सपोर्ट नंबर 1 का, तो सपोर्ट नंबर 1 आपका 44,400 है, और सपोर्ट नंबर 2 का बात करें तो 44,200। ये इंपॉर्टेंट रेंज है दोस्तों, इन रेंज पे ध्यान में रखेंगे। इन रेंज पे मोमेंट चेंज हो सकता है, बेयरिश तो बुलिश हो सकता है और बुलिश है तो बेयरिश हो सकता है। इन जगहों पर अगर रेजिस्टेंस पे जाएगा तो बाजार सपोर्ट की ओर मूव कर सकता है इस रेंज से, तो ध्यान से ट्रेड करेंगे। बाकी अगर वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए हमारे चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।